हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रोहित सिंघल। होप कि आप इस टाइम पे सेफ होंगे कोरोना के टाइम पे। और ये जो पूरा टाइम है वो अपन जानते हैं कि सबके लिए डिफ़िकल्ट है, लेकिन जो आईएमए है वो बीच बीच में हमारे लिए कुछ बेनिफिट्स निकालता है। बेनिफिट्स के अंदर वो कुछ कोर्सेज जो हैं वो हमें ऑफ़र करता है। रिसेंट में ही अभी जस्ट आईएमए ने कोसो फ्रेमवर्क, अगर आपने पढ़ा हो पार्ट 1 और पार्ट 2 में, दोनों में कोसो फ्रेमवर्क है। तो कोसो फ्रेमवर्क जो रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड है, उसका एक फ्री कोर्स आईएमए ने ऑफर करा है मेंबर्स के लिए। ठीक है, तो अगर आप आईएमए के मेंबर हैं तो आप इस फ्री कोर्स को कर सकते हैं। तो आज का मेरा ये वीडियो जो है वो इसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर है। ठीक है, ये मेरा इंट्रोडक्शन है, चाहें तो आप पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। और दिस इज कॉन्टैक्ट डिटेल, ये फ़ोन नंबर है और एक मोबाइल ऐप है हमारी, चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो, फाउंडेशन लर्निंग। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम के अपन फटाफट से जल्दी से टॉपिक पे आ जाते हैं। मुद्दे पे आज के क्या है कि देखिए, अगर आप आईएमए का लॉगिन जब करते हैं तो उसमें आपको ऐसे करके न्यू मेंबर बेनिफिट करके आ जाएगा कोसो ईआरएम। कोसो जो है कमेटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन करके फ्रेमवर्क है। ठीक है, जो 2003 के बाद डेवलप हुआ था, जब एनरॉन स्कैंडल हुआ था पूरा का पूरा यूएसए के अंदर। ईआरएम मतलब एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। वैसे तो कोसो के दो फ्रेमवर्क हैं, एक पार्ट 1 में है, एक पार्ट 2 में है। अगर आप कोर्स आपने पढ़ रखा है तो आपको पता होना चाहिए। पार्ट 1 के अंदर जो है कोसो का फ्रेमवर्क दे रखा है वो इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड है। पार्ट 2 में जो फ्रेमवर्क है कोसो का वो रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो अभी जो है लेटेस्ट रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर आईएमए ने कुछ फ्री कोर्स लॉन्च किया है जो मेंबर्स हैं उनके लिए। ठीक है, तो ये आप लोग ज़रूर कर सकते हैं। कोसो का रिस्क मैनेजमेंट पार्ट 2 का जो है कोर्स बेसिकली वो पार्ट 2 में वैसे कहाँ पे है ये कवर है, सेक्शन नंबर जो है ई है उसके अंदर ये कवर है, डी और ई के अंदर। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट जो टॉपिक है उधर कवर है, आप देख सकते हैं। सेक्शन डी है, सेक्शन ई, दोनों में से कहीं है। ठीक है, जो रिस्क मैनेजमेंट टॉपिक है, आप इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे जब आप इस पर क्लिक करना। ठीक है, जब आप अपना आईएमए का लॉगिन करते हैं उसके बाद ये डिटेल्स आ जाएंगी कोर्स की। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं, ऐसी स्क्रीन खुलेगी। फिर आप इसको ऐड टू कार्ट कर लेना। ऐड टू कार्ट करने के बाद तो आपको मेल आ जाएगा एक, और उधर से फिर आप लॉन्च कोर्स करके कोर्स लॉन्च कर सकते हो। ठीक है, इसमें देखिए मेंबर्स को जो सेविंग हो रही है $29 की हो रही है, मतलब इसकी कॉस्ट की जो वैल्यू है वो $29 है, मतलब प्राइस जो है $29 है। तो $1 अगर 76 का माने तो इंडियन रुपी में आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो आईएमए जो है वो अपन को इतने का कोर्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो एज अ स्टूडेंट, एज अ प्रोफेशनल ये आपको ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से सर्टिफिकेट मिलेगा इसका। ठीक है, एक स्टूडेंट है हमारे तो उन्होंने कंप्लीट किया तो उनको सर्टिफिकेट मिला, तो वो मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ आपको कि सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन कोसो एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट असेंशियल टू ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस, इस तरीके से करके आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। फिर अगर आप मेरी पार्ट 2 की क्लासेस देखते हैं, आपने ले रखा है कोर्स, तो आप देख सकते हो कि पार्ट 2 जो है उसके अंदर क्लासेस के अंदर आपको वीडियो मैंने पहले से ही बना रखा है कोसो का। ठीक है, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, तो ये पूरे उसके जो प्रिंसिपल्स होते हैं, बेसिकली 5 प्रिंसिपल्स हैं और कुछ कंपोनेंट्स जो इसके, मतलब ये ब्रॉड हैं ये 5, और फिर इसके अंदर अलग से और भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, वो सारे इसमें कवर होंगे। ठीक है, तो देखिए 5 कंपोनेंट कहते हैं और 20 प्रिंसिपल्स कहते हैं। तो ये करके हमने वीडियो बना रखा है, तो आपको मिल जाएगा 33 मिनट्स में, आप देख सकते हैं। आईएमए जो है इस तरीके का बेनिफिट केवल पहली बार नहीं लेके आया, आपको याद हो तो पहले भी मैंने इसके ऊपर मई जून के अंदर एक वीडियो बनाया है। ठीक है, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो आप जाके वो वीडियो आईएमए बेनिफिट्स करके देख सकते हो। आईएमए लॉकडाउन बेनिफिट्स करके अगर आप सर्च करोगे तो वैसे भी मिल जाएगा आपको, डायरेक्टली आईएमए लॉकडाउन बेनिफिट्स करके देखोगे तो मेरा ही वीडियो आ जाएगा। वरना आप चाहो तो जो फाउंडेशन लर्निंग का चैनल है उधर भी जाके देख सकते हो। मई या जून के अंदर मैंने अपडेट किया था, उसमें काफ़ी सारे कोर्सेज थे, तो वो सब आईएमए ने उस टाइम पे फ्री कर रखे थे स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट मेंबर जो भी हैं सबके लिए। ठीक है, दूसरी बात यह है स्टूडेंट्स के, मेरे को पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की इस टाइम पे
मैंने भी देखा, ये चीज़ नोट करी कि काफ़ी जनों की, स्टूडेंट्स की जो है जॉब जो इस टाइम पे लॉस्ट हुई है। ठीक है, कई स्टूडेंट्स मिडल ईस्ट के अंदर हैं, उनकी भी जॉब लॉस्ट हुई, और कई काफ़ी सारे इंडिया में भी हैं, उनकी भी जॉब लॉस्ट हुई है। कईयों की जिनकी जॉब लॉस्ट नहीं हो रही है, उनकी जो सैलरी है वो कई कई बार 60% डिडक्ट होके आ रही है। कई लोगों की सैलरी जो है 2-2 3-3 महीने से पेंडिंग चल रही है। तो ये स्थिति जो है अभी सबके साथ है ना। अभी बहुत सारी कंपनीज ने ले ऑफ कर दिया एम्प्लॉयज़ को, वो हमने भी देखा है, आपको भी पता है सबको। ठीक है, मेरे स्टूडेंट्स हैं कई सारे, तो पता लगता है हमें कि रेगुलर बेसिस पे ले ऑफ चल रहा है। तो स्थिति सबके लिए ख़राब है। ठीक है, तो बेनिफिट यही है कि आप अगर मान लो इस चीज़ में आ चुके हो, जैसे आप ले ऑफ में अगर हो गए हो, या फिर अगर जॉब लॉस्ट है आपका, ठीक है, आप सैलरी डिडक्ट हो रही है, तो देखो पैनिक बहुत ज़्यादा लेने से कोई फ़ायदा होगा नहीं। आप यही करिए इस टाइम पे कि अगर आप यूएस सीएमए कर रहे हैं तो उसको कंप्लीट करिए फटाफट से, पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए। और आप ये मानिए कि इस टाइम आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है, ठीक है, वो मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। इस टाइम आप जैसे देखो क्या होता है, आपने सुना है एक एम्प्लॉयमेंट होता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट करके, कभी सुना है? क्या होता है इसका मतलब? ये होता है, इकोनॉमिक्स में एक टर्म होता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट करके, कि जब कभी है ना एम्प्लॉयज़ अपनी मर्जी से जॉब छोड़ देते हैं और स्किल्स गेन करते हैं नई, और उसके बाद फिर नया जॉब पकड़ते हैं। आप भी मेन मेन यही, आप भी बिल्कुल सेम यही मान के चलिए कि अगर किसी की जॉब के साथ कुछ ऐसा हुआ है, ले ऑफ हुआ है, तो कि उनकी जॉब गई है, तो वो जो 2-3 महीने जो पीरियड मिल रहा है बीच में, ठीक है, उसके अंदर वो अपनी नई स्किल्स गेन करो। ठीक है, अपनी जो चीज़ें हैं सीखो, पार्ट 1 पार्ट 2 यूएससीए में सीखोगे, बहुत कुछ समझ में आएगा, काफ़ी चीज़ें नई है। ठीक है, वो आपको सब समझ में आएगी, आराम से पढ़ाई करो, ये मौका पढ़ने का आपको दोबारा नहीं मिलेगा। और फिर आप मानो 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद चीज़ें जो है ठीक होगी, ऐसे तो है नहीं कि ये सब चीज़ें परमानेंट रहेगी, तो चेंजेस आएंगे। तो उसके अंदर आप थोड़ा सा अपने आप को संभाल के रखो। ठीक है, अभी डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कई लोगों से देखा, तो कई लोग डीमोटिवेट हो रहे हैं, तो वो कोई ज़रूरी नहीं है, ये सबके साथ हो रहा है ये फेज़। और देखो, ये डिफ़िकल्ट टाइम जब आता है लाइफ के अंदर, तो अपन लोग थोड़ा सा और स्ट्रांग बनते हैं, तो आप उसको उस तरीके से लो, है ना। कई लोगों के साथ क्या दिक्कत ये है कि भाई कई लोगों के साथ फैमिली है, तो खुद का तो गुजारा करना ही है, साथ में फैमिली है, तो वो सब बातें समझ में आती है। लेकिन अभी अपन उसको कुछ भी नहीं कर सकते उससे रिलेटेड। बस एक चीज़ कर सकते हो, या तो आप उस चीज़ के अंदर परेशान होते रहो कि जॉब गई, सैलरी गई, ये सब, या फिर आप ये सोचो चलो हमें पढ़ने का टाइम मिलता है तो हम उसको पढ़ने के अंदर यूटिलाइज करते हैं। तो ज़्यादा बेटर यही है कि आप उसको पढ़ने के अंदर यूटिलाइज करो, और अपना जो जो भी क्वालिफिकेशन है, आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, उसको कंप्लीट करो, और चीज़ें नई नई सीखते रहो, स्किल्स लेते रहो। जैसे छोटे छोटे सर्टिफिकेट है, इनको कंप्लीट करते रहो। ठीक है, चलिए, थैंक यू।